दोस्तों, एक ऐसी घटना है यूपी के मैनपुरी के एक जगह पड़ती है। वहाँ पर 5 मार्च को शादी होती है। 6 तारीख को विदा होकर वो अपने ससुराल पहुँचती है और चौथी या 5वीं जो भी चलती है, वो 10 तारीख को अपने घर वापस आती है। महज 5 दिन अपने ससुराल में रहती है और 10 तारीख के बाद अपने प्रेमी से मिलती है। और जो वहाँ मुँह दिखाई में शादी में जो लड़की को दुल्हन को पैसा मिलता है, उस पैसे को अपने प्रेमी की झोली में डाल देती है और कह देती है कि हमारे पति को रास्ते से हटवा दो। 2 लाख रुपए देती है अपने प्रेमी को सुपारी के लिए और वहीं से रची जाती है उसकी जिंदगी की कहानी। वो चाहती थी कि विधवा हो जाऊं, विधवा होने के बाद अपने प्रेमी से शादी कर लेंगे और शादी करने के बाद जो पति की प्रॉपर्टी है करोड़ों की, उसकी मालकिन बन जाएंगी या वहां से कुछ पैसा मिल जाएगा। ये थी उसकी प्लानिंग और उसने वैसा ही किया। दोस्तों, एक घटना है पूरी यूपी के मैनपुरी की। दोस्तों, आप नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा लाइक कर दें। दोस्तों, इस कहानी को हम विस्तार से सुनाएंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये पूरी घटना मैनपुरी की है। मैनपुरी में एक कारोबारी है दिलीप यादव। उनके पास करीब 16 हाइड्रो और जेसीबी मशीन, करीब 20 से 25 मशीनें कुल मिलाकर हैं और एक अच्छा खासा वहाँ रुतबा है इनका, जहाँ पर ये रहने वाले हैं। मैनपुरी के भोगांव एक जगह पड़ती है, गांव का नाम है भोगांव। उस गांव के रहने वाले हैं। पिता इनके रसूखदार हैं और दिलीप यादव की उम्र मात्र 24 साल की उम्र है। वही इनके एक भाई हैं, वो शादीशुदा हैं। तो ये एक वही जगह पड़ती है, करीब घर से 20 किलोमीटर। वहाँ पर एक नहर का काम चल रहा था। वहाँ इनके पास वो ठेका था। उस पुलिया को काम कराने के लिए वो वहाँ गए थे। वहाँ से लौट कर वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी उसी होटल पर एक रुकती है खाना खाने के लिए। वहाँ रोकते हैं, अपने भाई को फोन करते हैं खाना खा के अभी हम वहाँ से निकलेंगे। लेकिन तभी 2 बदमाश उनके पास मोटरसाइकिल लेके आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई, हमारी ऐसे ऐसे नहर में गाड़ी फंस गई है, उसको निकाल दो तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो वो कहता बिल्कुल, हमारा काम ही यही है निकालने का काम। तो बोले कि आप एक काम कीजिए, गाड़ी बाद में ले चलना, पहले हमारे मोटरसाइकिल में बैठ के आप चलिए और वहाँ देख लीजिए, आप निकाल सको तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल दो। तो कितने पैसे आप लेंगे? तो राजी हो जाता है। और ये सब कस्टमर तो पहली बार मिले हैं जो रेट तय करने के बाद ही हमें यहाँ से ले आ रहे हैं। तो वो दिलीप खुश हो जाता है और जो लड़के होते हैं वो मोटरसाइकिल बैठाल कर चले चलते हैं और रास्ते में 7 किलोमीटर दूर तक उनको ले जाते हैं। और रास्ते में चलती हुई बाइक पर वो गोली मारते हैं जो उनकी कलपट्टी के बगल से निकल जाती है और सिर में लगती है, जिससे वो घायल हो जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं। और ये दोनों बदमाश वहां से भाग जाते हैं। इस बदमाश का नाम होता है रामजी चौधरी उर्फ चौधरी, रामजी यादव उर्फ चौधरी, जो कि इस पे 10 ऐसे मुकदमे चल रहे हैं और भी फिलहाल ही ये जेल से आज जमानत पर बाहर आया है और इसने ऐसा कांड किया है। जैसे ही ये वहां पर दिलीप यादव पड़े होते हैं तो लोग वहां निकल रहे थे तो देखते हैं यहाँ कौन चढ़ पड़ा है। तो जैसे ही वहां आते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद वहां भीड़ लग जाती है, पुलिस को सूचना की जाती है, पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद जो उसका फोन पड़ा होता है वहां पे, उस फोन से उसको कॉल किया जाता है। तो उसका भाई फोन उठाता है, वो कहता है कौन बोल रहे हो? मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। तो उधर से आवाज आती है, मैं संदीप बोल रहा हूँ और दिलीप यादव का बड़ा भाई हूँ, बताइए क्या बात है। तो इस तरीके से बातचीत होती है उनकी। जब उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, बहुत ज़्यादा घायल हैं और इनको यहाँ घिरोड़ के में इनको सीएससी में इनको एडमिट कराया है, तो आप तुरंत आ जाइए। जैसे ही इनको सूचना होती है वो वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद सीएससी में के बाद सीधे वो ले जाते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में वहाँ डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं। उसके बाद सीधा ले जाते हैं आगरा। आगरा में भी डॉक्टर उनको हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर ले जाके फिर दूसरा एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाके उसको एडमिट कराते हैं क्योंकि गोली सिर में लगी हुई थी। करीब 19 तारीख को घटना घटी थी और 21 तारीख को ये उनके साथ में हादसा हो जाता है। करीब 2 दिन जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, उसके बाद उनकी जान चली जाती है। दिलीप यादव के फिर परिवारजन अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कराते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था, किसी से दुश्मनी थी नहीं, किसी ने कोई देखा नहीं था, वो अपना काम करके चले गए थे।
तो जैसे ही चले गए थे तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करा देते हैं और अपना पोस्टमार्टम करा के अपने अंतिम संस्कार करते हैं और उठाए जाते हैं। जैसे पुलिस की टीम उधर अपनी जांच पड़ताल के लिए लग जाती है, वो अपनी टीम को लगा देते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है, अज्ञात लोग हैं जो ऐसा काम कर गए। तो बताते ही ये पुलिया पे वहाँ काम चल रहा था, वहाँ से गाड़ी वापस आ रही थी, तो खाना खाने के लिए होटल पर रुकते हैं और तभी बातचीत होती है। खाना खा के तुरंत आने वाला था, लेकिन तब तक इतना बड़ा कांड हो जाता है। लेकिन पुलिस जब जांच पड़ताल निकलती है तो सुई में से खाल निकाल लेती है। तो वहाँ आसपास के लगे हुए 7 किलोमीटर दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो खंगालती है। तो वहाँ दिलीप यादव के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिनके फोटो के आधार पर उनको पकड़ा जाता है। उनको पकड़े जाते हैं, सख्ती से पेश आती है, उनको पूछताछ होती है कड़ी से। तो बताते हैं कि मुझको सुपारी दी गई थी 2 लाख रुपए की, जिसके एवज में हमने ये कदम उठाया है, मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता थी। वो कबूलनामा करते हैं कि किसने सुपारी दी थी, तो नाम आता है जो दिलीप यादव की पत्नी होती है, जिस पर किसी ने कुछ शक नहीं किया था। उसके हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी नहीं थी दोस्तों, और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। महज 6 तारीख को विदा होकर ससुराल पहुंचती है, उसके बाद वो अपने भाई के पहुंचती है होली के त्योहार पर, और 19 तारीख को जैसे ही पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ती है तो वहाँ उसका जो प्रेमी होता है, दिलीप की अभी हाल ही में शादी हुई थी, जो उसके भाई संदीप ने कराई थी, क्योंकि संदीप की वो साली थी, तो उसी ने शादी कराई थी। तो उससे जब उसका प्रेमी था, यानी कि वो रहने वाली थी मैनपुरी के फमूद के हजियापुर की, जो दिलीप की पत्नी थी। तो दिलीप का पत्नी का जो प्रेम संबंध चल रहा था, उसी गांव के पास में करीब 500 मीटर दूरी पर अनुराग नाम का लड़का था, जो कि ट्रैक्टर ड्राइवर था, और उससे वो बेतहा मोहब्बत करती थी। उसके प्यार के चक्कर में वो अपने हाथ की नसें कई बार काट चुकी थी, लेकिन परिवारजनों ने इसकी शादी उससे नहीं कराई और दिलीप यादव से शादी करा दी। और दिलीप का परिवार करोड़पति था, उसने करोड़पति देखकर उसके साथ शादी कर ली, लेकिन फिर भी वो उससे संतुष्टि नहीं हुई, उसे अपने प्यार करने वाले लड़के से शादी करनी थी। इसलिए या तो उसके झांसे में आ गई या खुद ही वो ऐसा सोचने लगी। उसका माइंड था कि मैं विधवा बन जाऊंगी तो अनुराग के साथ, प्रेमी के साथ में शादी कर लेंगे, तो यहाँ मुझे प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिल जाएगा, तो अपनी जिंदगी आराम से प्रेमी के साथ काटेंगे। अब बताइए दोस्तों, मात्र महज 6 तारीख शादी होती है, 5 दिन ससुराल में रहती है और अपने पति को मार जाती है। क्यों शादी की थी तुमने? दूसरे का लड़का चला गया, अरे छोड़ देती, शादी नहीं करती, नहीं आती दोबारा, मानने का कौन सा तत्पर था? बताओ। देश अभी एक केस से उभरा है, सौरभ राजपूत से, और वो लड़की थी जिसने काट के ड्रम में पैक कर दिया था। वो पूरे देश का, विदेशों में भी इसका प्रभाव चल रहा है। अभी वो ठंडा नहीं पड़ पाए तब तक ये हत्याकांड यूपी के अंदर फिर हुआ है, मैनपुरी में। समाज के बच्चे कहाँ जा रहे हैं आप देखिए, कहाँ से ऐसी इनके अंदर वो ताकत आ रही है वैसीपन की, दंदगी की, जो अपने पतियों को मार रही है लड़कियां। अभी तक तो होता था कि पति अपने पत्नियों को मारते थे, अब उल्टा हो गया कि पत्नियां अपने पतियों को मार रही हैं। तो जब पूछताछ पुलिस कड़ी आगे बढ़ती है तो उसकी पत्नी दिलीप की, उसको पकड़ा जाता है। जब उससे पूछताछ होती है तब वो बताती है कि सारी बातें हमारी व्हाट्सएप कॉल से हो रही थी, उसने कॉल नहीं की थी। ये भी दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर कॉल कराएंगे तो कॉल डिटेल निकाली जाएगी, उसमें पकड़ में आ जाएंगे। सारे काम व्हाट्सएप पे हुए। व्हाट्सएप पे दिलीप से उसने लोकेशन मंगाई है कि तुम कहाँ पर खड़े हो, कहाँ तक आ गए हो, क्योंकि इस तरीके से बात तय करती पत्नियां। तो वो उसने अपनी लोकेशन एग्जैक्ट भेज दी थी कि यहाँ पर है। तो फिर व्हाट्सएप पे ही उनको जानकारी दी जाती है, जो सुपारी किलर थे ऐसे वहां पहुंचते हैं और इस कहानी वो बयां करती है। जो उसकी शादी में पैसा मिला था वो पैसा उसको दे दिया था, उस पैसे, शादी में हमें मुंह दिखाई का पैसा मिलता है, वो पैसा अपने पति के कत्ल करने के लिए उन सफारी वालों को दे दिया था। अब चाट ले जमीन, अब चाट ले उस प्रॉपर्टी को, अब रह ले उस गरीब प्रेमी के साथ में, जेल काटेगी जिंदगी। और वो ऐसे परिवार का लड़का गया जिसका करोड़ों का बिजनेस था, वहां जिंदगी ऐस मौत से काटती, लेकिन उसे प्रेम का भूत चढ़ा हुआ था।
अब वो जेल में जिंदगी भर का चक्की पीसेगी, जिंदगी भर। ऐसे लोगों की जमानत भी और नहीं होती। पक्का सबूत मिल जाता है, पैरवी करने वाले लोग अगर मिल जाते हैं परिवारजन, तो जिंदगी भर जेल में सड़ा देते हैं, और आखिर में अगर सही सबूत मिल गए तो आजीवन कारावास। अब सारी जवानी जेल की चक्की पीसेंगे। बताओ, वो अपने पति के साथ नहीं रह पाई, ना प्रेमी के साथ रह पाई, और एक पूरी दुनिया में तुमने क्या मैसेज दिया, दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तो ये ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। तो जब पत्नी के बारे में, उस लड़की के बारे में ये खुल के आती है कि उसकी पत्नी ही इसकी मेन कत्ल कराने वाली निकली, तो लोगों की पैर तले जमीन खिसक जाती है। और वो 10 तारीख को जहाँ पर वापस आती है, 10 दिन रही थी मात्र, 10 दिन के 6 दिन, और 24 तारीख को जब वो पुलिस जांच पड़ताल करती है पूरी, तो उसको फिर जेल भी कराई जाती है, जेल होती है, उसके प्रेमी की जेल होती है, 2 सुपारी के लड़के उनको भी पूछताछ करने के बाद पुलिस उनको जेल भेज देती है। अब क्या रह गया, किसी का तो परिवार का चिराग चला गया। तो अपनी संतानों को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अच्छे संस्कार देने चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके। कम से कम अगर तुम्हारी नहीं बन रही है तो सारी खुशी से अलग हो जाए, वो बढ़िया है, तलाक ले लीजिए, लेकिन ऐसे हत्याकांडों को अंजाम मत दें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा आपका कहानी, एक घटना बताना, आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि ऐसी घटनाओं से देश में, समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।